काफी लोग ऐसे संसार में हैं जो शनिदेव महाराज का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। कहते हैं कि शनि का प्रभाव है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की अशुभ दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण लोग कांप जाते हैं। जबकि ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि शनिदेव महाराज एक क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, कोई अशुभ ग्रह नहीं है जो आपको हमेशा ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डालें। शनिदेव महाराज शुभ भी फल देते हैं और अशुभ भी फल देते हैं। अगर जैसे आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी लगन है वृश्चिक, वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल देव। और शनि और मंगल दोनों ग्रह ऐसे हैं जो क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। और शनि के साथ जब भी मंगल होते हैं तो कहीं ना कहीं जिस भी भाव 12 भाव में कहीं पर भी बैठे हों तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट करते हैं। अब शनिदेव महाराज की ढैया वृश्चिक राशि के जातकों पर चल रही है। और कब से चल रही है? 2023 से चल रही है। अब शनिदेव महाराज की ढैया का अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं वृश्चिक, क्योंकि वृश्चिक राशि पर शनिदेव महाराज की ढैया ज़्यादा ही परेशान करती है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, शारीरिक कष्ट, परेशानी, ये सब। अब इस सबसे प्रकोप से शनिदेव महाराज का जो अशुभ प्रभाव है, अशुभ प्रकोप है, उस अशुभ प्रकोप से कैसे बचा जाए और ये भी हम कैसे समझें कि शनिदेव महाराज का शुभ फल हमको प्राप्त हो रहा है या अशुभ फल हमको प्राप्त हो रहा है, ये भी हम कैसे जानें। इन सभी बात का जो आपके अंदर प्रश्न आपके चल रहे हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन पर सभी पर शनिदेव महाराज की कृपा रहे, यही हम शनिदेव महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले। और बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। देखिए, शनिदेव महाराज की ढैया जरूर वृश्चिक राशि पर चल रही है। फिलहाल में हम आपको इससे निकलने का उपाय भी हम आगे आपको बताएंगे, और वो भी ऐसा उपाय जिसे सुनकर आपको 100% लाभ होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? केंद्र पर बैठे हैं, स्वराशि हैं, अपने ही राशि में हैं। मंगल देव ने शनिदेव महाराज को 2 भाव दिए, आपके 2 हाउस दिए। एक कौन सा? आपका 3रा भाव और आपका 4th भाव, 3 हाउस और 4th हाउस के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज हैं। आपके लग्नेश मंगल देव ने 2 भाव दिए। और ज्योतिष में साफ साफ वर्णन इस बात का आया है कि कोई भी ग्रह हो और जब वो अपने ही घर में बैठा होता है तो कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव डालता है। जब कोई भी ग्रह हो, 7 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो, राहु और केतु महाराज का कोई भाव नहीं होता है, वो आदर्श ग्रह हैं। किंतु हमारे देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, बुध महाराज, उसके बाद में चंद्रदेव, सूर्यदेव भगवान, उसी के साथ ही साथ में मंगल देव, शनिदेव महाराज, तो ये ग्रह हैं, इनके पास में खुद के भाव हैं, आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। अब इनको काफ़ी समय यहाँ पर व्यतीत हो गया है। स्वराशि है, उत्तम फल देखिए, आप लिख कर रख लीजिए शनिदेव महाराज का 4th भाव पर। अगर आपको शनिदेव महाराज, अगर देखिए 4th भाव पर प्रभाव जानिए, शनि का 4th भाव पर प्रभाव क्या होता है? वाहन का सुख देते हैं, सुखों की बात कर लेते हैं। वाहन का सुख देते हैं, मित्र का सुख देते हैं, किंतु मित्र यारों में धन फंसवा देते हैं, माता का सुख नहीं प्राप्त होता है। 2023 से लेकर अभी तक ऐसा आपके साथ चल भी रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर रोग देते हैं, शारीरिक कष्ट परेशानी देते हैं, मानसिक टेंशन, चिंता आपको होती है। इस तरीके के कष्ट कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का अगर अशुभ प्रभाव है तो ये कष्ट आपको देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा, 4th भाव पर आपके शनिदेव महाराज बैठे हैं तो आगे अगर ये सुख नहीं प्राप्त हुआ, अभी आप पर मार्च तक आपके शनिदेव महाराज की ढैया चलेगी 2025 तक। अगर ये सुख आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, जैसे वाहन का सुख नहीं प्राप्त हुआ, वाहन के साथ ही साथ माता का सुख नहीं, या माता की हेल्थ आपके खराब चल रही है, वाहन, माता का सुख, उसी के साथ मित्र यारों का सुख, या मित्र यारों में आपका धन फंस गया, मित्र यारों ने आपके ऊपर ठगी कर दी, मित्र यारों ने आपको धोखे से आपका धन हड़प लिया है, धोखे से धन ले लिया और दे नहीं रहे हैं, ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो निश्चिंत रहिएगा, आपको धन की भी प्राप्ति होगी। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका किसी तरीके का, ये आपका अवश्य निकलवाएंगे, क्योंकि स्वराशि हैं। और ज्योतिष में ये साफ साफ का, अगर कष्ट परेशानी चल रही है तो मान लीजिए कि आप पर ढैया का प्रभाव है, लेकिन शनिदेव महाराज स्वराशि भी तो हैं, तो ये भी तो फल आपको मिलेगा। तो ये कब मिलेगा? अभी वक्रीय अवस्था में है, 15 नवंबर तक वक्रीय रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मार्च 2025 से पहले ही ये सुख आपको प्राप्त होंगे। अब ये किसी भी महीने आपको प्राप्त हो सकते हैं, जैसे ही शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुभ प्रभाव पड़ेगा कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा देखिए, शनिदेव महाराज की दृष्टि लंका पर पड़ी। अब लंका सोने की लंका
काली पड़ गई। देखते ही, नज़र घुमाते ही आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि जा रही है। षष्ठम भाव पर यहाँ पर आपके साहस को शनिदेव महाराज बढ़ा रहे हैं, शुभ फल आपको दे रहे हैं। जो आपका थोड़ा बहुत काम में मन लग रहा है, या आप जो है खाली बैठने से आपके मन में एक विचार आता होगा कि खाली बैठने से क्या, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो ये साहस आपको शनिदेव महाराज दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा साहस अपनी ओर से और बढ़ाकर कुछ कार्य के, जैसे खाली बैठे तो कुछ काम की शुरुआत कर दीजिए, भले ही छोटे से काम की शुरुआत कर दीजिए, आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ आपका स्वास्थ्य, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके साहस, आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ इशू है, वो अगर आपकी खराब चल रही थी तो उससे भी कैसे निकला जाए, क्योंकि ये दृष्टि शनिदेव महाराज के छठे भाव में जाने की वजह से ये प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिल रही है। अच्छा, उसी के साथ अगर कर्ज आप पर बढ़ता जा रहा है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ रहा है, कर्ज के साथ ही साथ में शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आप पर है। उसको शुभ प्रभाव में कैसे बदलें, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर जा रही है। यहाँ पर ये दृष्टि शनिदेव महाराज की शुभ है, अच्छी है, आपके दसम भाव पर पड़ रही है। तो आपके व्यवसाय में थोड़ा बहुत भी अगर ग्रोथ हो रहा है या थोड़ा बहुत व्यवसाय से धन आ रहा है, तो ये शनिदेव महाराज की आप पर कृपा है, आप पर आशीर्वाद है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके भाग्य को, ये भाग्य को प्रबल बनाएंगे शनिदेव महाराज। अगर नहीं बनाया है फिर भी आपने नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं आपके कितने भी काम बिगड़े हों, कुछ भी बिगड़ा हो, किंतु थोड़ा बहुत आपके कार्य अवश्य ही बने होंगे। ये किसकी कृपा से? शनिदेव महाराज। अगर आपके कोई भी कार्य नहीं बन रहे, 99% बन के बिगड़ जा रहे हैं, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आप पर है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके व्यवसाय के साथ ही साथ आपको आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही, मान सम्मान के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है, तो भी कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का प्रभाव है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई सफलता नहीं, ससुराल पक्ष से रिश्ता खराब हो गए हैं, तो भी शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आप पर है। अच्छा, आपके लगन भाव पर दृष्टि जा रही है। यहाँ पर आपके चेहरे की जो ग्लो और जो चमक चली गई है, यही चमक आपकी वापस भी शनिदेव महाराज लेकर आएंगे, निश्चिंत रहिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय लिख दीजिएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि कब लेकर आएंगे, समय तो बीतता चला जा रहा है। तो देखिए, अभी वक्री अवस्था में है, इनका आप जो हम उपाय कुछ आपको, मतलब जो चीज़ बताएंगे वहाँ अगर आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ धन में आपका जो धन है, उस धन में भी शनिदेव महाराज आपके बढ़ोतरी करेंगे। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको शनिवार का, अगर शनि की कुंडली स्थिति में, आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति उत्तम है, ठीक है, तो शनिवार के दिन आप शनिदेव महाराज का व्रत करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, अगर आपका हेल्थ इशू है, आप शरीर से व्रत करने के लायक नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं। तो आप क्या करें, आप शनिवार के दिन शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, ठीक है। वहाँ पर आप कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, उस वृद्ध व्यक्ति को आप भोजन करवाएं, उसे वस्त्र वगैरह कुछ दान कर दें। ये शाम को सूर्यास्त के बाद करना है, और शनिदेव महाराज के चरणों पर बैठ जाएं और मस्तक झुका कर कहें, प्रभु जो भी, और आपके हर रोम में शनिदेव महाराज बसे हों, शनिदेव महाराज का प्रभाव हर रोम में आपके हो, इतना घनघोर प्रेम उस समय पर आपके शनिदेव महाराज से आपका जुड़ा हुआ हो, और शनिदेव महाराज से आराधना करें, प्रभु जो भी आज तक हमसे गलती हुई है, प्रभु उस गलती को क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं, आगे से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे वजह से किसी को कष्ट हो। इस तरीके से वहाँ से आपको अपने ओंठों से गुनगुनाना है। वहीं पर आपको महामृत्युंजय पाठ भी करना है भगवान भोले बाबा का, और उसके बाद में आपको वहाँ पर वृद्ध व्यक्ति जो भी हों, बैठे हों, या वृद्ध व्यक्ति जो भी आपको दिखें, उन्हें वस्त्र या भोजन करवा दें। ये सबसे बड़ा उपाय है। ये करने से शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, तो अवश्य ही लाभ होगा। रोजाना उगते हुए सूर्य को, जब सूर्यदेव महाराज प्रातःकाल उगते हैं, उस समय सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें आप, जिसे करने से शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपसे दूर रहेगा। आशा करते हैं ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे।